अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मज़मून है जिस पर हम बात करेंगे सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। यानी कि ईमान का आधा हिस्सा जो है वो है सफ़ाई, इसीलिए सफ़ाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सेहत है और सेहत का दारो मदार सफ़ाई पर है। गोया ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि सफ़ाई को अपनी आदत बना लिया जाए। जो शख्स सफाई का आदी हो, इसके बोलचाल, लिबास, लेन देन, उठने बैठने, खाने पीने, गर्ज ये है कि हर बात में उम्दगी होती है। इस इंसान में अपनी कशिश होती है कि हर शख्स इससे दोस्ती पसंद करता है। सफाई की वजह से इसकी शख्सियत में ऐसा निखार पैदा हो जाता है कि लोग इसे इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, इसकी बातों पर यकीन करते हैं और अपने मामलात में इससे मशवरा लेना पसंद करते हैं। इस पैराग्राफ से हमें ये सीखने को मिलता है, जो इंसान सफाई पसंद होता है, जो अपनी सफाई का ख्याल रखता है, उसको सब लोग पसंद करते हैं। जो इंसान अपने लिबास का ख्याल रखता है, अपने उठने बैठने का ख्याल रखता है, अपने खाने पीने का ख्याल रखता है, हर चीज़ में सफाई पसंद होता है, तो उस इंसान को हर कोई पसंद करता है। हर इंसान उससे चाहता है कि उससे मिले, उसके साथ बैठना पसंद करता है। और जो इंसान गंदा रहता है या अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखता, हर कोई उससे दूर भागता है। इस्लाम चाहता है कि लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करें, आपस में मोहब्बत करें और मिलजुल कर रहें। इसीलिए इस्लामी अहकामात में पाक साफ़ रहने की बड़ी ताकीद है। सफाई को निफ्स ईमान कहा गया है क्योंकि हर शख्स कुदरती तौर पर सफाई पसंद है। वो साफ़ लोगों के साथ बैठना और इन्हें अपने साथ बैठाना पसंद करता है। गंदे शख्स को कोई पसंद ही नहीं करता। इनसे बात करने या इन्हें पास बिठाने से भी कराहत आती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पाकीज़गी और सफाई पर बहुत ज़ोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बहुत सफाई पसंद थे। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि हमारा इस्लाम जो है वो चाहता है कि सब मुसलमान, सब इंसान मिलजुल कर रहें। और ये तभी हो सकता है जब इंसान अपनी सफाई का ख्याल रखता है। ज़ाहिर है, जब इंसान गंदा रहेगा, बदबू आएगी उसमें से, सफाई का ख्याल नहीं रखेगा, तो इंसान आपस में बैठ भी नहीं सकता। जब इंसान अपने आप को साफ़ रखेगा, सफाई रखेगा, तो हर शख्स उसके पास बैठना पसंद भी करेगा। और जो शख्स गंदा रहेगा, सफाई पसंद नहीं होगा, तो कोई भी इंसान उसके साथ बैठना पसंद नहीं करेगा, कराहत आएगी उसकी तरफ से। और हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पाकीज़गी पर बहुत ज़ोर दिया करते थे, बहुत सफाई पसंद थे वो भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास सादा लेकिन साफ़ सुथरा होता था। हमें भी सफाई का बेहद ख्याल रखना चाहिए। बाकायदगी से नहाना, अपने जिस्म और लिबास को साफ़ रखना, बाल कटवाना, नाखून तराशना और रोज़ाना सुबह सवेरे उठते ही और सोने से पहले दांतों को साफ़ करना जिस्मानी सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें हर काम सलीक़े से करना चाहिए। अपनी किताबों और कॉपियों को साफ़ रखना चाहिए। लिखते वक्त हाथों और कपड़ों को रोशनाई लगने से बचाना चाहिए। खेलते वक्त भी ये ख्याल रखना चाहिए कि कपड़े मैले ना हों और हमारे हाथ पाँव भी गर्द आलूद होने से बचे रहें। यहाँ हमें बताया जा रहा है, हमारे हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास सादा होता था लेकिन साफ़ सुथरा होता था। हमें भी अपनी सफाई का बेहद ख्याल रखना चाहिए। बाकायदगी से हमें नाखून भी काटने चाहिए, नहाना भी चाहिए और अपने जिस्म की सफाई रखनी चाहिए। रात को सोते हुए दांत ब्रश करें, सुबह उठने के बाद भी दांत ब्रश करें। और सफाई जहाँ जिस्म की होती है वहाँ पे हर चीज़ की सफाई होती है। जैसे कि हम अपने किताबों और कॉपियों को भी साफ़ रखना चाहिए। अगर हम लिख रहे होते हैं
तो अपने हाथों को रोशनाई यानी कि इंक वगैरह से साफ़ रखना चाहिए। हमें अपने कपड़ों को साफ़ रखना चाहिए, कपड़े मैले ना हों, हमारे हाथ पाँव गंदे ना हों। अगर हम खेल रहे हैं तो हमारे हाथ पाँव पे गर्द आलूद यानी कि मिट्टी वगैरह ना लगे, हमारा जिस्म भी पाक साफ़ रहे। सफाई से मुराद सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं है, बल्कि इसमें जगह की सफाई भी शामिल है। हमें चाहिए कि हम जहाँ रहते हों, पढ़ते हों, खेलते हों और हर जगह की सफाई का ख्याल रखें। इसलिए हमें अपने घर, गली, मोहल्ले और स्कूल की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ताहम हमारा शुमार अच्छे लोगों में हो। सफाई को सबसे ज़्यादा अहमियत इस्लाम ने दी है। ये बात शायर कितने अच्छे तरीके से कही है। सफाई को रखो हमेशा अजीज़, सफाई से बढ़कर नहीं कोई चीज़। यहाँ हमें बताया जा रहा है सफाई जो होती है वो सिर्फ जिस्म की सफाई नहीं होती। इसके अलावा जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम खा रहे हैं, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, हर जगह की सफाई रखना लाजमी है। हमें अपने घर को साफ़ रखना चाहिए। हम घर को साफ़ नहीं रखेंगे तो बीमारियाँ फैलेंगी। अगर हम अपने गली मोहल्लों को साफ़ नहीं रखेंगे, कूड़ा किरकिट पड़ा रहेगा, कचरा पड़ा रहेगा, तो हम बीमार हो जाएंगे, बीमारियाँ फैलेंगी। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हर जगह को हम साफ़ रखें, पाक रखें, अपना जिस्म भी साफ़ रखें, जहाँ हम रह रहे हैं वो जगह भी साफ़ रखें, हर चीज़ को साफ़ रखें। इस्लाम ने भी हमारे सफाई पर बहुत ज़ोर दिया है, जिस पर शायर भी ये बात कहता है, सफाई को रखो हमेशा अजीज़, सफाई से बढ़कर नहीं कोई चीज़। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, ताकि हमारा जिस्म भी बीमारियों से पाक साफ़ रहे।